हाय स्टूडेंट्स, आज आप सब लोगों को चैप्टर नंबर 2 को रिलेशन 2 मार्क और 3 मार्क्स क्या आता है, कैसे आता है, सब क्लियर करते हैं और फटाफट सम क्लियर करते हैं। तो देखो ध्यान से, मार्च 18, 20, 22, जुलाई 18, अगस्त 20, ये 5 बार सम पूछा गया 2 मार्क्स में सेक्शन सी, जो सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड था, R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। अगर ये आता है तो 5 बार सम आप कर सकते हो, यानी पूछ चुके हो लोग। आगे बात करें मार्च 19, मई 21 में, उसमें दूसरी फॉर्मूला थी सिग्मा एक्स माइनस एच वाई माइनस एस अपॉन एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। ये दूसरी फॉर्मूला R कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए। तीसरी फॉर्मूला जुलाई 19 में सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार अपॉन एन एस एक्स एन एस वाई। ये तीन फॉर्मूला जनरली शॉर्ट सम्स में काम आती है और ये तीनों फॉर्मूला को ये अलग अलग ईयर्स में पूछ चुके हैं। और बड़ी बात है कि मैक्सिमम ये फॉर्मूला से सम हुआ है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है दिया क्या है, और ये तीन फॉर्मूला अगर याद कर लेते हो तो 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा नहीं पूछा है कुछ। अगर 3 मार्क्स की बात करें तो ये फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन वाली फॉर्मूला 3 मार्क्स में आया ही आया है। एक बार तो 2 मार्क्स में भी आया था, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, जिसमें CF नहीं था। मैंने ग्रीन कलर से लिखा है CF है तो लगाओ, नहीं है तो मत लिखो। अब कब लिखना है कब नहीं लिखना है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी लेक्चर में, तो ध्यान से देखते रहिए। ये लेक्चर परफेक्टली देखिए, 3 और 2 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो सेक्शन सी है और ये जो होता है वो सेक्शन डी में आता है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और मार्च 20 और 22 में था, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, जिसमें रेक्टिफिकेशन था तो यही, लेकिन उसमें डी को रेक्टिफाई करना था, यानी हमको डी कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक हो गई है। करेक्ट डी कुछ और था, हो गया है कुछ और, तो डी स्क्वायर गलत होगा, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था। 2 बार मार्च 20 और 22 में ऐसा अलग क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग नॉर्मल बात करेंगे। कौन सी नॉर्मल बात? ये तीन फॉर्मूला जो शॉर्ट सम्स में काम आती है जनरली, और दूसरा ये 3 मार्क्स में होता है वो। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, ये सब टाइप का कवर करते हैं। तो सेक्शन सी में मार्च 18 में क्वेश्चन था कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई रेशियो एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2:5, Sx ratio Sy is equal to 3:2. Now this is a question. ये क्वेश्चन आपको दिया है। अब ये Sx का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, Sy मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, Sx स्क्वायर मीन्स वेरिएंस। ये आपको माइंड में रहना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत सारे सम हम कर सकते हैं, इवन चैप्टर नंबर 3 में भी काम है। तो बात करेंगे आगे कि देखो ये दोनों जो दिया है रेशियो, उसको लिखते कैसे है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ये दोनों को डिवाइड करो, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर 2/5। अब स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, ये कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई 2 है, एस एक्स स्क्वायर 5 है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर ये गलती की सम गलत। आगे बात करेंगे एस एक्स अपॉन एस वाई 3/2। तो ये दोनों मुझे दिया ऐसे है, लिखते ऐसे हैं, ये प्रेजेंटेशन आ गया तो गलती होने के चांसेस कम है। कभी कभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान से देखना क्या है, यहाँ पे एस वाई आगे देते हैं, एस एक्स पीछे देते हैं, एस वाई रेशियो एस एक्स, तो ऊपर एस वाई नीचे एस एक्स, 3:2 ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर उल्टा दिया है तो क्या लिखना है। इन शॉर्ट जो पहले दिया है वो ऊपर है, जो पीछे दिया है वो नीचे है। अब मुझे ये 2 अवेलेबल है, कोवेरियंस का यूज हो रहा है, तो सर कोवेरियंस वाला एक ही फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, यहाँ पे कोवेरियंस नहीं है, तो एक ही तो फॉर्मूला है, तो इसी से सम होगा। R इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स इंटू एस वाई। इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये तो फिक्स हो गया। अब इन दोनों को सेट करना है। देखो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एस एक्स स्क्वायर, नीचे सिर्फ एस एक्स चाहिए, यहाँ पे एस एक्स अपॉन एस वाई है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस एक्स स्क्वायर इनटू एस एक्स अपॉन एस वाई। देखो एस एक्स एक बार कैंसिल, नीचे एक बार एस एक्स, हाँ
एस एक्स इंटू एस वाई कोवेरियंस। अब ये फॉर्मूला मेरा इसके जैसा बन जाता है अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो। कभी कभी मैंने जैसे बताया ये दोनों इनवर्स दिया है, एस वाई ऊपर एस एक्स नीचे, तो आपको उसको इनवर्स करना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर एस वाई अपॉन एस एक्स दिया है तो आपको एस एक्स अपॉन एस वाई करो और फिर सम करना शुरू करो, क्योंकि करना तो मल्टीप्लाई करके ही है। और कभी कभी एस वाई स्क्वायर नीचे दिया हो तो एस वाई अपॉन एस एक्स करोगे, एस वाई कैंसिल हो सकता है, फिर भी हो जाएगा। तो देखना पड़ेगा सेट कहां हो रहा है। ये तो इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसकी जो वैल्यूज है 2/5 इंटू 3/2 आंसर 0.6, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब ये सम कितनी बार आ चुका है? 1 2 3 4 5 बार आ चुका है। करना क्या है यही, कभी कभी सीधा दे देते हैं कोवेरियंस ये, एस एक्स ये, एस वाई ये, काम खत्म। कभी कभी देते हैं वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस यानी एस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दिया हो तो रूट कर लो, मिल जाएगा आसानी से। तो ये फास्ट रिवीजन है ना, इसलिए फटाफट बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ये सम में तो इतना ही करना है। नेक्स्ट सम जुलाई 19 में, उसमें n इज इक्वल टू 10, एक्स बार वाई बार दिया है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा एक्स वाई, एस एक्स एंड एस वाई। अब सोचो यहां पे कहीं कोवेरियंस की बात नहीं है, ठीक है, कहीं कोवेरियंस नहीं है, लेकिन एस एक्स एस वाई है, सिग्मा एक्स वाई है, तो ये रहा फॉर्मूला r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार अपॉन एन एस एक्स एस वाई। अब ये फॉर्मूला को याद कैसे करते हैं, इसकी ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये लेक्चर में तो सिर्फ सम कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हमने रख दी, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 90,000 माइनस एन 10, एक्स बार वाई बार 160 एंड 55 डिवाइड बाय एन एस एक्स एस वाई। ये हो गया, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0.8, खत्म बात, 2 मार्क्स आपके। सब में कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अगर ये 3 फॉर्मूला आती है तो शॉर्ट सम 2 मार्क्स में क्लियर होंगे। ये एक फॉर्मूला आता है, इसको कैसे यूज करना है आप सीखेंगे, 3 मार्क और क्लियर हो गए, काम खत्म, 5 मार्क मिल जाएंगे आराम से। तो 2 मार्क तो स्टैटिस्टिक्स में कर चुके थे, इंडेक्स नंबर, और 5, चलो 2 सम क्लियर। नेक्स्ट वन मार्च 19 में जो सम पूछा है, मार्च 19 में क्या है सर, n इज इक्वल टू 10 सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार अपॉन sx sy। अब फिर से sx sy है, तो ये वाला फॉर्मूला जिसमें सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार है, सिग्मा x माइनस x बार y माइनस y बार इज इक्वल टू 60 and 10 sx 5 sy 6। इसको सॉल्व करो आंसर 0.2, सम खत्म, 2 मार्क्स आपके। अब ये कितनी बार आ चुका है सर जी, तो ये 2 बार सम आ चुका है। और लास्ट May 21 जो इसके ऊपर बेस्ड है, ये भी 2 मार्क्स में था, n इज इक्वल टू 8 सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 126। अब आप बोलोगे सर ये आर एक्स माइनस आर वाई क्या है, रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई, ये है डिफरेंस डी स्क्वायर, ये सिग्मा डी स्क्वायर दिया है इनडायरेक्टली, और इंफॉर्मेशन अबाउट 8 पर्टिकुलर सिचुएशन, 8 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स और व्हाटएवर इज गिवन, सो n इज इक्वल टू 8, काम खत्म। तो यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे प्लस सी एफ नहीं है, क्यों नहीं है आगे पता चलेगा, अभी नहीं है तो नहीं रख रहा हूं। 1 एज इट इज, 6 एज इट इज, सिग्मा डी स्क्वायर 126 अपॉन एन एन स्क्वायर माइनस 1, एन इज 8 स्क्वायर माइनस 1, सॉल्व करोगे आंसर आएगा माइनस 0.5। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है सर, ये 1 को एज इट इज रखो, सॉल्यूशन पीछे वाले का लाओ, पीछे वाले का सॉल्यूशन 1.5 है, अगर 1 में से 1.5 माइनस करूंगा तो आंसर आएगा माइनस 0.5, बस काम खत्म। ये 1 में से बाद में माइनस करना है एट लास्ट, सब सॉल्व करने के बाद। कभी कभी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं, 1 में से ये ऊपर वाला माइनस करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, काम खत्म, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा 2 मार्क्स का काम खत्म हुआ। अब बात करते हैं 3 मार्क्स में। अब 3 मार्क्स में मैं CF वाला सम ले रहा हूं, क्यों ले रहा हूं, अगर CF आ गया तो बाकी तो आसान है। करते हैं आगे, देखो जुलाई 18 का सम लिया है, उसमें आपको x और y 2 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए हैं, एक सब्जेक्ट के मार्क्स x, दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स y, मैंने x और y लिख दिया। आगे बोला है फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, तो रैंक के लिए रैंक तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्पीयरमैन कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन, स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन सब एक ही है। अब x को रैंक दो तो rx, y को रैंक दो तो ry, तो रैंक देना शुरू करते हैं, ध्यान से देखना। सर
इसमें से हाईएस्ट मार्क 60, फर्स्ट रैंक। देन सेकंड हाईएस्ट 50, सेकंड रैंक। देन 40, थर्ड रैंक। देन 30, बट 30 इज फॉर 3 टाइम्स। देखो 30 यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। खास यहां पे ध्यान देना है कि रिपीटेशन हो रहा है। अब मैं 1 2 3 रैंक देख चुका हूं, अब आया फोर्थ रैंक। तो फोर्थ रैंक के बारे में अगर बात करूंगा तो ये फोर्थ रैंक, फिर से 30, फिफ्थ रैंक, फिर से 30, सिक्स्थ रैंक। तो 4 5 6 रैंक आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे स्पीयरमैन की जो मेथड है उसमें ये तीनों का एवरेज करके एक रैंक दिया जाता है। 4 + 5 + 6 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं। आंसर आएगा 5। तो सबका रैंक दिया 5 5 5, जो मैंने रेड कलर से लिखा है। यहाँ पे 30 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 4 5 6 नंबर हो गए। अब 7 से स्टार्ट करना है। 30 के बाद क्या है? 20, सर 7 10 8, दैट्स इट। तो ये रैंक मैंने दे दिया, हमारा काम खत्म। अब रैंक देना है y को। तो y में हाईएस्ट कितना है सर? 80 मार्क्स फर्स्ट रैंक, 60 मार्क्स सेकंड रैंक, 40 मार्क थर्ड रैंक, 28 मार्क फोर्थ रैंक। अब अगर 28 के बाद बात करेंगे तो सर 20 आएगा। 4 के बाद रैंक आता है 5, फिर से 20 है, 6, 5 और 6 होना चाहिए। लेकिन सर सेम मार्क्स है ना, तो एवरेज निकाल के देना है। 5 + 6 डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 डिजिट है। तो आंसर आएगा 5.5 5.5, वो मैंने रैंक दे दिया। और यहाँ पे लिख दिया y में जो 20 है वो 2 टाइम्स है। जितने भी रिपीट हो रहे हैं ना उसको लिखो अलग से, क्योंकि उसी से CF मिलेगा। ये CF कब मिलेगा? जब रिपीटेशन है। रिपीटेशन नहीं है, नो CF, करेक्शन फैक्टर। अच्छा, तो यहां पे भी हो गया काम, इसको कर दो कैंसल। अब क्या बचा सर? 5 6 नंबर दिए, अब 7 से देना है रैंक। तो ये हुआ 15 7 12 8, सबके रैंक दे दिए। अब फॉर्मूला में क्या चाहिए सर? 2 चीजें चाहिए, एक CF चाहिए, एक D² चाहिए। D का मतलब डिफरेंस, ये रैंक्स का डिफरेंस निकाल लो। देखो यहाँ पे सीखा था RX - RY, दोनों का डिफरेंस यानी D² ढूंढा हुआ था ही, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। RX - RY, ये दोनों का डिफरेंस 0, ये डिफरेंस -0.5, 8 - 2 6, 7 - 3 4। इन दिस वे वी आर फाइंडिंग डिफरेंस। देन D², हिसाब का स्क्वायर कर लिया, इसका टोटल कर दो, सिग्मा D² 81.5, काम खत्म। एक सिग्मा D² तो मिल गया। यहाँ पे CF नहीं था क्योंकि रिपीटेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। यहाँ पे रिपीटेशन है, तो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे m। मुझे फाइंड करना है m³ - m/12। सो m is 3, 3³ - 3/12, आंसर इज 2। सेम वे 2, 2³ - 2/12, आंसर इज 0.5। टोटल ऑफ दिस इज 2.5, दैट इज माय CF। ये जो m³ - m/12 करके जो आंसर आ रहा है उसका टोटल करो, जिसको CF बोलते हैं। ये है मेरा 2.5। अब मेरे पास दोनों वैल्यू है सर, सिग्मा D² 81.5, CF 2.5। ये फॉर्मूला रखा, 1 as it is, 6 as it is, सिग्मा D² 81.5 प्लस CF, यहां पे आएगा प्लस CF 2.5 अपॉन 8² - 1। अब ये अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आएगा 504 अपॉन 504, आंसर इज 1 1 - 1 0, दैट्स इट। सम हो गया। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। अब सोचो, हर बार ये क्वेश्चन आया ही है, मई 21, मार्च 18, मार्च 19, अगस्त 20, जुलाई 18, सब में। इवन 2022 में भी था, लेकिन रेक्टिफिकेशन वाला था, डी में गलती हो गई, करेक्शन करना था, बाकी यही है। तो देखने जाओ तो 5 मार्क्स आसान है। ये लेक्चर देखो, फॉरवर्ड करो, दूसरों को भी दिखाओ और मजे लो, 5 मार्क्स फिक्स करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मार्क्स के लिए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय।